राम राम, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, और हम एक चीज़ तुम लोगों से कहना चाहते हैं कि हो सके तो रिसोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड रखो। सीजीएल के लिए रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा रिसोर्सेज से नहीं होगा। सिलेक्शन तुम्हारा 36 किताबें पढ़ लेने से नहीं होगा। तुम्हारा सिलेक्शन ये होगा कि तुम 36,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर किसी का सिलेबस नहीं भी खत्म होता है ना, अगर वो प्रैक्टिस सेशन भी पूरे कर लेता है ना, क्वेश्चन 10, 20, 50,000, यकीनन उसकी वैकेंसी क्लियर हो जाती है। यहाँ पे अब कुछ लिमिटेड बुक्स की बात करेंगे और इन्हीं बुक्स में आप चूज कर लेना। बाकी आपको इसके अलावा कोई ज़रूरत है नहीं यार, क्योंकि होता यह है कि हम लोग बुक्स के पीछे भागते हैं और पूरी बुक कवर होती नहीं है। सबसे पहले अगर हम गणित की बात करें तो अगर तुम लोगों को देखो, 2 सेक्शन होते हैं बुक के। पहला तो होता है हमारा सिलेबस के लिए और उसके बाद होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए हम सीधी बात अभी यहीं बता दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन के लिए क्या करना है, या तो किरण की बुक ले लो या तो पिनैकल की ले लो, हर सब्जेक्ट की। और किताब वो जरूर लेना, पैसा खर्चा होगा कोई दिक्कत नहीं, वो किताब जरूर लेना। चाहे तो तुम किरण की ले लो और चाहे तो पिनैकल की भी आती हैं, उसमें भी टीसीएस के कंपाइलेशन होता है पूरा, ठीक है। तो क्लास नोट्स मैथ के लिए सबसे पहले क्लास नोट्स लेने हमें, ठीक है। क्लास नोट्स, अब क्लास नोट्स में गगन प्रताप, अभिनय मैथ्स और वो क्या कहते हैं राकेश यादव सर, तीनों के आते हैं। जिसके तुम्हें पीडीएफ डाउनलोड करो, जिसका भी तुम्हें समझ में आ रहा मेथड, वो क्लास नोट्स ले लो। और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर चालीसा ये जरूर ले लेना, बहुत बढ़िया किताब है। मतलब इस किताब को तो हम हेड्स ऑफ करेंगे, अच्छी किताब है काफ़ी कैलकुलेशन को अच्छी करने के लिए। हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वॉल्यूम 1 एकदम ग्रंथ टाइप है। अब जैसे कि तुमने देखा होगा कि पॉलिटी में जो लोग भी यूपीएससी करते हैं वो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को बहुत पढ़ते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि उनको पता है लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जिसमें सब कुछ सफिशिएंट दिया हुआ है, तो क्यों इधर उधर माथापच्ची करनी। उसी तरीके से वॉल्यूम 1 जो नीतू मैम की आती है वो ग्रामर पोर्शन के लिए मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट किताब है। इसके ऊपर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम 1 ले लो, इसका रिवीजन, इसका प्रैक्टिस करो कम से कम 4 बार। रूल तुम्हें रटे होने चाहिए इसके, जो भी इसमें दिए गए हो, ठीक है। प्लस अब वोकैब की अगर हम बात करें तो वोकैब में अपने पास बहुत ऑप्शन है। या हम वर्ड पावर मेड इजी ले ले, वर्ड पावर मेड इजी, या हम ब्लैक बुक ले ले, या फिर हम इसी से रिलेटेड जो वोकैब की अलग अलग किताबें आती हैं वो ले लें। हम तुम्हें इसमें सजेशन देंगे, ये किताब तो तुम्हें परचेस करनी ही है। देखो, वर्ड पावर मेड इजी किताब अच्छी है, लेकिन पूरा इंग्लिश में हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए। तो जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कहेंगे, इसको लेने के बाद जब तुम ये ले लेते हो वॉल्यूम 1, तो इन्हीं की एक आती है वोकैब की किताब, इन्हीं की आती है वोकैब की किताब। देखो, इधर उधर ज़्यादा माथापच्ची करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात अगर समझ पा रहे हो, एक चीज़ हम तुम्हें समझा देते हैं। वॉल्यूम 1 ले लो इनकी, नीतू मैम की इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए, और इन्हीं की वोकैब की आती है किताब, अभी लॉन्च की इन्होंने, कितने हज़ार हैं उसमें क्वेश्चन देख लेना अपने हिसाब से, वो पर्याप्त है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो बोनस में करनी है वो है तुम्हें नॉवेल्स, जो भी आती है इंग्लिश की नॉवेल वो पढ़नी है, तुम्हारा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो कोई किताब नहीं लो। रीजनिंग की कोई किताब मत लेना, फालतू में पैसे वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। इसकी कोई किताब लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, कोई किताब मत लेना, क्योंकि किसी भी किताब से इसमें कुछ होना जाना है नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस पे काम होगा। 2-3 टॉपिक जिसमें तुम फंसोगे वो यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगला क्या हमारे पास बचता है, जनरल स्टडीज का पोर्सन। इसमें क्या करोगे, इसमें सबसे पहला कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लेना, लूसेंट या फिर यूनिक। 2 पब्लिकेशन आते हैं, लूसेंट या फिर यूनिक। इसको मल्टीपल रिवीजन, ध्यान रखना जीएस के पीछे बहुत नोट्स बनाने में, बहुत चीज़ों में ध्यान मत देना। एक किताब को कम से कम 10 बार पढ़ लेना, कथम। और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के लिए उसकी RWA की, रोजगार विद अंकित सर की आती है स्टैटिक जीके की किताब, ठीक है। ये किताब ले लेना। तो इसके लिए तुम्हारी ये दोनों किताब हो जाएंगी, समझ गए। आखिरी में 2 किताबें ले लेना करंट अफेयर्स की, लेकिन ये लेना जब पेपर हो उसके 50 दिन पहले, 50 दिन पहले। तो अपने पास कौन कौन सी किताबें हो गई, क्लास नोट्स हो गए मैथ्स के। अगर जरूरी है तो किसी का कोर्स परचेस किया है तो वही कोर्स ठीक है, और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर चालीसा। अगर हम इंग्लिश की बात करें, वॉल्यूम 1 ले लेना, प्रॉपर सब कुछ बेहतरीन चीज़ें उसमें दी हैं। 3 से 4 बार उसको पढ़ोगे, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ एक किताब इन्हीं की वोकैब पढ़ लेना। लैंग्वेज हम लोगों के हिसाब से, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के, तो लैंग्वेज हमें समझ में आ जाएगी। रीजनिंग की किताब लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेशन काफ़ी है। और अगर हम जीएस की बात करें, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, चाहे वो लूसेंट ले लो, अरिहंत ले लो। उसके साथ साथ तुम क्या करोगे, स्टैंडर्ड बुक के साथ तुम करोगे ये कि एक स्टैटिक जीके की बुक लोगे, येलो कलर की आती है RWA की, और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स की 2 किताबें वो एग्जाम के 50 दिन पहले। बस इतना करना है और सिलेक्शन तुम्हें मिल जाएगा। राम राम, जय हिंद।